कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वजरेक्स एक्सचेंज हैक हो गया, उसका ऑलमोस्ट 9 दिन हो गया। इन लोगों ने वजरेक्स एक्सचेंज के अंदर अभी ओनली बातें करते गए। जब से हैक हुआ है तब से ट्वीट डाल रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे चलने वाला नहीं है। फंड्स यूजर्स का है, जितना भी फंड्स है यूजर्स का है। यूजर्स का फंड एक ही वॉलेट में इन लोगों ने क्यों रखा? तकरीबन यूजर्स का 50% फंड, एप्लीकेशन के अंदर जितने भी यूज़र है उसका 50% फंड्स एक ही वॉलेट में रखा। ऐसी गलती हो कैसे गई? और यहाँ पर अब हैक हो गया। अब कर रहे हैं क्या? वापस आएगा, रिकवर हो जाएगा, बस बातें चलती जा रही हैं और 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अब इन लोगों के लिखने के तरीके से हम जान सकते हैं। पहले तो $235 मिलियन का फंड हैक हुआ है, वो ऑलमोस्ट लोगों को मालूम पड़ गया है। अब यहाँ पर एक दूसरे लोग सामने सामने ब्लेम कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर लिमिनल कंपनी जो कि वजरेक्स का जो वॉलेट है उसको संभालती थी, मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, वो ये बता रही हैं कि वजरेक्स की तरफ से 3 साइन अप्रूव इसलिए लिए गए क्योंकि वॉलेट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड किया जाए। तो यहाँ पर लिमिनल क्या कर रहा है? वजरेक्स के जो 3 वॉलेट थे वजरेक्स के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि वॉलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करने के लिए 3 साइन लिए गए थे, इसलिए वॉलेट हैक हो गया। अब वजरेक्स क्या ब्लेम कर रहा है? लिमिनल कंपनी के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि वॉलेट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करवाने के लिए हमसे 3 साइन लिए और उसने भी फाइनल साइन कर दिया वॉलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड कराने के बहाने। तो ये सामने सामने क्या करे? ब्लेम कर रहे, फंस गया यूजर्स। ऐसे भी चलने वाला नहीं है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे तो वजरेक्स इंडिया की तरफ से अपडेट आता है कि इस साइबर अटैक के अंदर रिसेंटली जो अटैक लगा है उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया कि यहाँ पर इस वॉलेट को किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, किसने साइन किया है। तो इसके अंदर कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि साइन किया किसने, क्योंकि ये वॉलेट संभालने वाले 4 से 5 ऐसे लोग थे, उसके साइन के बिना ट्रांजैक्शन नहीं होता था। तो उसके अंदर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि इस बंदे ने साइन किया हो। तो भी हम कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर निचल शेट्टी जी कहते हैं वजरेक्स के फाउंडर कि हम कंप्लीटली ये वर्क कर रहे हैं कि वजरेक्स प्लेटफॉर्म को कैसे वापस से रीओपन किया जाए। मतलब कि ये वापस शुरू करने की बातें कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ऐसा क्या कर सकते हैं। मतलब हमें भी पूछ रहे हैं, दूसरे लोगों को भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं। वो हम सोच रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को हम कैसे शुरू किया जाए। फिलहाल यहाँ पर इसका ये भी कहना है कि इस वॉलेट के अंदर जितना भी फंड्स गया है, लोगों का, कस्टमर्स का फंड गया है, उसे हम वापस लाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। बट इस घटना बनने के बाद दूसरे एक्सचेंज को संभल के रहना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ वो कोई और एक्सचेंज के साथ ना हो। यहाँ पर दूसरे को सलाह देने की बात हुई है, दूसरे को सलाह दे रहे हैं। खुद का एक्सचेंज तो ऑलरेडी हैक हो चुका है। 50% फंड एक ही वॉलेट में रख के उसने गलती कर दी है। अगर 10 वॉलेट रखते तो क्या उसका जाता? वॉलेट हैक होता तो एक ही होता। इतना ज़्यादा, इतना बड़ा फंड से वो हैक नहीं होता। पता नहीं इन लोगों ने कैसे कर दिया। सेकंड, यहाँ पर निचल शेट्टी जी ये कहते हैं कि हम अब ये पोल जो है, पोल करने वाले थे, वोटिंग करवाने वाले थे यूजर्स से कि इस एक्सचेंज को कैसे शुरू किया जाए। उसके अंदर कुछ ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे कि इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से किया जाए। जो यूजर्स को ज़्यादा पसंद आएगा उस तरीके से एक्सचेंज को शुरू किया जाएगा। तो इन लोगों का कहना है कि आज या कल तक हम पोल को लॉन्च करेंगे और हम उसमें वोटिंग भी कर पाएंगे। और यहाँ पर कितनी तारीख को हम एक्सचेंज को शुरू करेंगे वो भी ये सोच के बताएंगे। मतलब कि लीगली सोचेंगे। वो लोग कानूनी तौर के ऊपर भी ध्यान देखें कि कितने दिन हो सकते, कितना ड्यूरेशन यहाँ पर रखा जाए और कितने ड्यूरेशन के अंदर कम्प्लीटली रिजल्ट आना चाहिए। मतलब कितने दिन का टाइमिंग होगा पोल का, वो भी जल्दी पता चलेगा। और पोल खत्म होने के बाद एक्सचेंज को कितने टाइम में, कौन सी तारीख को शुरू किया जाएगा, वो भी यहाँ पर बातें हमारे सामने आ सकती है। और यहाँ पर और भी इस लोगों ने कुछ बताया कि जो चोरी हुआ फंड से उसको रिकवर भी करेंगे, टोकन को बर्निंग करेंगे, एक्सचेंज का जो प्रॉफिट होगा उसको भी निकालेंगे और टोकन को बर्निंग भी करते जाएंगे टाइम टाइम पे। जो लोगों का एक फंड जो फंसा है उसे रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब वजरेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, या तो फिर उसको कोई टोकन लॉन्च करना पड़ेगा या कहीं फंड्स को रेज करना पड़ेगा टोकन लॉन्च करके। कुछ तो इसका प्लानिंग होना चाहिए। अगर ये लोग कुछ नया टोकन प्लानिंग करते हैं तो उसको फंड्स मिलेगा और वही फंड से वो यूजर्स को पैसा वापस दे पाएंगे। या तो फिर एक्सचेंज की रेवेन्यू से यूजर्स को पैसा वापस देना पड़ेगा। बट रेवेन्यू करने में तो आपको भी मालूम है कि इतना बड़ा एक्सचेंज का रेवेन्यू नहीं है, तो किस तरीके से वापस दिया जाएगा? या एक रास्ता है कि फंड्स ही रिकवर हो जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी है। पहला ऑप्शन काम नहीं करता है तो करनी है, टोकन को बंद करना है, एक्सचेंज का प्रॉफिट साइड निकालना है, लोगों को भी वापस उसका फंड को करना है धीरे धीरे।
50% फंड्स अभी इसके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों ये था अब तक का अपडेट। देखिए इसमें नया कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, वापस शुरू होने की बात कर रहे हैं। 9 दिन निकल चुके हैं, बाकी देखते हैं क्या अपडेट आता है। हर दिन हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे कि हुआ क्या, नया क्या है। तो इतना सा कुछ नया था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक्सचेंज के बारे में शुरू होने की कुछ भी उम्मीदें मुझे लगती है तुरंत मैं आपको बताऊंगा। बाकी टेंशन नहीं लेना है, इंडियन एक्सचेंज है, देखते हैं इसमें क्या होता है। शुरू होता है किस तरीके से किया जाता है, कुछ तो होगा, क्योंकि 50% अभी भी फंड इसके पास है। आधा फंड तो वो यूजर्स को वापस दे सकते हैं और बाकी धीरे धीरे दे, ऐसा कुछ प्लानिंग करके एक्सचेंज को वापस शुरू करें तो उसका रेवेन्यू भी बनेगा, ट्रेडिंग भी शुरू होगा और यूजर्स को आधा फंड एटलीस्ट वापस मिल जाएगा। बाकी देखते हैं।